ऑलराइट, सो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम नेटकैट क्या है और नेटकैट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली नेटकैट, जैसे मैं लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैं बता रहा था कि नेटकैट इज स्विस आर्मी नाइफ। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल CLI बेस्ड यूटिलिटी जो लिनक्स के अंदर वाइडली अवेलेबल है। ठीक है, और इस यूटिलिटी को यूज़ करके हम नेटवर्क कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग TCP एंड UDP protocols. So we can basically create a TCP server or a UDP server, and similarly TCP clients and UDP clients भी हम create कर सकते हैं, मीन्स नेटवर्क कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जनरली ये जो टूल है ये नेटवर्क के जो इंजीनियर्स है वो ट्रबल शूटिंग और डिबगिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, प्लस जो एथिकल हैकर्स हैं वो इसको ऑफेंसिव या डिफेंसिव पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन सर्वर वन लोकेशन टू अनदर, पोर्ट स्कैनिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं, और मेटास्प्लॉइट के साथ खास तौर पर हम इसको एज अ बैकडोर भी यूज़ करते हैं। TCP और UDP प्राइमरली ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जो सपोर्ट करता है। एंड नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल हाउ वी कैन यूज नेटकैट। तो नेटकैट की जो कमांड वो NC है। ठीक है, and remember in the previous lecture we set up two machines, one is a Kali and second one is the Metasploitable, और ये Metasploitable की मशीन पर भी अवेलेबल है और Kali के ऊपर भी अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा अब ये जो अगर हम ये कमांड चलाते हैं, ठीक है, NC-L-P पोर्ट 8080, तो ये बेसिकली एक लिसनर सेटअप कर देगा पोर्ट 80 पर। तो लेट मी एक्सप्लेन। -L क्या करता है? -L मीन्स लिसन। ठीक है, और -P इज द पोर्ट नंबर। ठीक है, कि किस पोर्ट के ऊपर लिसन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं मेटास्प्लॉइटेबल की मशीन पर आया और मैंने कहा कि भाई लेट सेटअप, मैं उसके वापस से बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, सूडो NC -L फॉर लिसन एंड -P फॉर पोर्ट 8080। अब ये पोर्ट 8080 पर बाइंड हो चुका है। सही है, नाउ इट्स वर्किंग एंड इट्स लिसनिंग। मैं सिंपल जाता हूँ, मैं अभी क्लाइंट मशीन यानी कि काली की लिनक्स पर मैं अभी टेलनेट से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेता हूँ, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि क्या ये लिसन कर रहा है 8080 पर या नहीं कर रहा। 8080। ठीक है, तो मेरा कनेक्शन तो इस्टेब्लिश हो गया है, एज यू कैन सी दैट। ठीक है, और मैं अगर यहाँ पर आता हूँ सर्वर के ऊपर, तो यहाँ पर जो कुछ भी मैं भेज रहा हूँ क्लाइंट मशीन से वो यहाँ पर इको हो रहा है। ठीक है, दैट इज वेरी बेसिक एग्जांपल। नाउ मूव फॉरवर्ड। जो सेकंड जो केस है हमारे पास कनेक्ट टू रिमोट, ये मैंने अभी आपको टेलनेट से करके दिखाया है, आप इसको नेटकैट की कमांड से भी कर सकते हैं। सेंडिंग फाइल एंड रिसीविंग फाइल। ठीक है, उसके लिए ऑब्वियसली हमें एक फाइल का होना ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरे एंड के ऊपर फाइल रिसीव होगी तो ऑब्वियसली हमें फाइल रिसीविंग के लिए फाइल हम वहाँ पर क्रिएट कर देंगे। तो रिसीविंग मोड के ऊपर हम ऐसा करते हैं कि जो कुछ भी हम यहाँ से एक फाइल को, फाइल का नेम इसको मैं पहले बंद कर देता हूँ, Ctrl+C फाइल, और LL कमांड इज नॉट फाउंड, एलियास LL इज इक्वल टू LS-L। ये मैंने एक शॉर्ट एलियास बना दिया है ताकि मेरी LL की कमांड चलना शुरू हो जाए, और यहाँ पर मैं एक जो है वो फाइल बना देता हूँ कि जो कुछ भी आएगा वो रिडायरेक्ट होकर फाइल के अंदर चला जाएगा। -P पोर्ट 8080 वी डायरेक्टेड टू। ठीक है, फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, redirected to any file। आप फाइल का नाम कुछ भी आप सेटअप कर सकते हैं। तो rcvd.txt फॉर एग्जाम्पल, अब जो कुछ भी आएगा वो बेसिकली इस फाइल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और मैं काली लिनक्स पे आता हूँ, और काली लिनक्स की ये मेरे पास लिनक्स फुटी से आ जाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर आई हैव डिफरेंट फाइल्स। main.nmap की फाइल पड़ी हुई, दिस इज नॉट अ टेक्स्ट, ये मैन है। ठीक है, main.nmap टेक्स्ट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको लेस करके देखा है। सही है, तो व्हाट आई डू सिंपल, अब इसके लिए नेटकैट और लेट मी सी द कमांड, पी डायरेक्शन पहले होगी या बाद में होगी? पहले होगी। ठीक है, सेंडर के ऊपर। ठीक है, रिसीवर की आईपी बाद में होगी। ठीक है, रिसीवर की आईपी मैंने दे दी 192.168.10.11। पोर्ट नंबर मैंने दिया पोर्ट 8080, और वी डायरेक्ट क्या करना है, nmap.txt
पूरा फाइल कंप्लीटिंग फाइल सॉरी मेन डॉट एन मैप, ठीक है। और मुझे यहाँ पर पोर्ट नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, सही है। नाउ मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ ताकि जब आप लोगों को वहाँ पर फाइल जाए तो 168.10.11 पोर्ट 8080 और ये जो फाइल है ये हम रिटायर कर दूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये फाइल जो है वो हमने पकड़ के रिडायरेक्ट कर दी है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर क्या पोजीशन है, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पर इसको टर्मिनेट करता हूँ। लेट्स सी, मेरे पास एक रिसीव फाइल आ गई है जिसके बाइट्स है 176895। मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर जो मेरे पास फाइल थी उसके बाइट्स कितने थे, LL 176895। पूरी फाइल ट्रांसफ़र हो चुकी भी है, सही है। और मैं यहाँ पर आकर लेस करूँगा क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है, तो ये मुझे, मैं इसको व्यू कर लूँगा। यू कैन सी दैट दिस इज द सेम फाइल। So this is an example for which you can see that we just transfer one file from another। और ये obviously बहुत कॉमन है जब हम हैकर ऐसा एथिकल हैकिंग हम काम करते हैं, तो एक सर्वर से या एक विक्टिम की मशीन पर फाइल अपलोड करने के लिए, ठीक है, या फाइल वहाँ से डाउनलोड करने के लिए हम नेटकैट को बहुत कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या एग्जांपल है इसमें, नेक्स्ट एग्जांपल में आया तो हम सिंपल पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हैं। पोर्ट स्कैनिंग ज़ाहिर सी बात है टेलनेट से भी बेसिकली आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो खास जो चीज़ है वो ये है कि हम यहाँ पर पोर्ट की रेंज दे सकते हैं। NC अगेन नेटकैट माइनस ZV IP एड्रेस ऑफ द टारगेट मशीन, एंड हेयर दिस इज द पोर्ट नंबर्स रेंज 20 से लेकर 100 तक। एंड हेयर यू कैन सी दैट, थोड़ा सा मैं नीचे जाऊँ तो माइनस Z स्कैन विदाउट सेंडिंग डेटा, कोई डेटा सेंड नहीं करेगा, और V स्टैंड फॉर वर्बोस मोड, सही है। और इसके बाद मैंने कुछ डिटेल स्टेप्स भी इसमें निकाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए, अभी जो हमने जो काम करना है था, इफ़ यू रिमेंबर, कि हमने TCP थ्री वे हैंडशेक को स्टडी करना था कि हम TCP का थ्री वे हैंडशेक कैसे स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग नेटकैट। उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि हम मेटास्प्लॉइट वाली मशीन के ऊपर एक लिसनर बना देते हैं। एज यू कैन सी दैट मैंने लिसनर की कमांड ऑलरेडी बना कर रखी हुई है। पोर्ट नंबर मैं इसमें चेंज कर देता हूँ। लेट मी चेंज द पोर्ट नंबर। इसको वापस से इंसर्ट मोड में कैसे लेकर आना होगा, इंसर्ट मोड के लिए ये आ गया इंसर्ट मोड, ठीक है। तो ये आ गया पोर्ट 8080। जब मैं ये कमांड किसी भी मशीन पर चलाऊंगा तो बेसिकली व्हाट विल हैपन, इट विल एक्चुअली सेटअप अ लिसनर। और माइनस पी का जो पैरामीटर है वो पोर्ट के लिए है, माइनस एल का पैरामीटर जो लिसन के लिए, एंड माइनस के का पैरामीटर जो है वो इसके लिए है, वो कीप लिसनिंग के लिए है। हम इसको फॉरन मैं आपको शो भी कर देता हूँ, मैन NC माइनस के, ठीक है। के नीचे आना पड़ेगा, एक मिनट। अच्छा, इसमें मेरे पास सही तरह पुटी चल नहीं रहा, मैं बैश ओपन करता हूँ, कीबोर्ड जो है बेसिकली ना, मैन NC और सर्च किया माइनस के। अच्छा, मेरे को मैनुअल नीचे आना पड़ेगा हाथ से। देखिए, यू कैन सी दैट माइनस L लिसन मोड है, ठीक है, एंड माइनस वी नीड टू फाइंड आउट माइनस के। ओके, अभी इस वाले वर्जन के अंदर माइनस के जो है वो हमारे पास इस कमेंट इस वाले वर्जन में माइनस के नहीं है। ओके, आई डोंट सी इट ओवर हेयर। अच्छा, मैं फिर भी जो है फिर NC माइनस माइनस हेल्प लेकर देख लेता हूँ इसमें, माइनस H, ठीक है। इसमें माइनस, अच्छा यहाँ पर है ऑब्वियसली, वहाँ पर शो नहीं कर रहा था। सेट कीप अलाइव ऑप्शन ऑन सॉकेट, मतलब ये सॉकेट के ऊपर जो है ना वो सॉकेट को छोड़ेगा नहीं, सॉकेट को फ्री नहीं करेगा, मतलब ये इट विल कंटिन्यू लिसनिंग ऑन दैट सॉकेट। तो उसके लिए हम अब कमांड चला देते हैं वहाँ पर सर्वर के ऊपर, sudo NC माइनस L for listen, minus A for keep listening, and minus P for port number 8080। अब ये इस सर्वर के ऊपर यानी कि मेटास्प्लॉइटेबल मशीन के ऊपर
अब ये सॉकेट 8080 लिसनिंग मोड में आ चुका हुआ है, टीसीपी का सॉकेट है रिमेंबर। मैं क्लाइंट पर आता हूँ, दिस इज माई क्लाइंट मशीन, और क्लाइंट मशीन के ऊपर मैं कोई भी टेक्स्ट जो है, ठीक है, या कोई भी फाइल जो है वो 8080 पर जैसे मैंने पहले सेंड की थी, हम वो सेंड करके कर सकते हैं। मैं अभी के लिए चूँकि मुझे TCP/3 में हैंडशेक को एनालाइज करना है, तो मैं ये काम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं वाइटशॉक स्टार्ट कर देता हूँ। वाइटशॉक मैं कहाँ स्टार्ट करूँगा, मैं वाइटशॉक स्टार्ट कर देता हूँ, लेट सपोज अपनी कैरी के ऊपर। ये मैंने इसको रीस्टार्ट, इसको इसको मैं बंद करके स्टार्ट कर देता हूँ। इसको मैंने बंद किया, ठीक है, क्विट विदाउट सेविंग। और मैं यहाँ पर आया, मैंने सिर्फ सर्च किया वायर शार्क पे क्लिक मैंने किया, वायर शार्क ओपन हो रहा है। और वायर शार्क ओपन होने के बाद मुझे ज़ाहिर सी बात है, चूँकि मैं इफ़ यू रिमेंबर द प्रीवियस वीडियो, तो हमने इंटरनल नेटवर्क इसीलिए सेटअप किया था ताकि जो है वो बहुत ज़्यादा चैटी सिचुएशन ना हो। इसको मैं स्टॉप करता हूँ मैं, ठीक है, नो सॉकेट कैप्चर। मुझे ETS 0 पे पैकेट कैप्चर लगाना है, तो वो ETS 0 ही सेलेक्ट हुआ हुआ है। देखें वायरशार्क के अंदर मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले जब भी आप यह वायरशार्क ओपन हो गया, राइट, अब हमारे पास जब आपने इस नेटवर्क के ऊपर जो भी ट्रैफिक एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, जो आपकी मशीन पर आ रहा है, आपने वो लिसन करना है, तो आप कैप्चर पर आएंगे। कैप्चर में आने के बाद वो एक ऑप्शन तो स्टार्ट का बटन है, तो आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो फ़ौरन ही स्टार्ट हो जाएगा। बट जनरली आई डोंट नॉट रिकमेंड इट, बिकॉज मैं ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ से मैं अपना वो इंटरफेस सेलेक्ट कर लेता हूँ कि जिस इंटरफेस के ऊपर मुझे वायरशार्क यानी कि पैकेट को लिसन करवाना है, लिसन मोड में इंटरफेस को डालना है। तो मैं ETS 0 पर सेलेक्ट करूँगा अभी, क्योंकि ETS 0 वो इंटरफेस है जो बेसिकली हमारे पास इंटरनल नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, मेटास्मार्ट की मशीन के साथ, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है, प्रोमिस्कुअस मोड में इनेबल रखूँगा, क्योंकि प्रोमिस्कुअस मोड जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, प्रोमिस्कुअस मोड जब हम इनेबल करते हैं तो बेसिकली वायरशार्क के पास वो तमाम पैकेट्स जो है वो लिसन, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस वो तमाम पैकेट्स लिसन करने के बाद हमें यार वायरशार्क को दे देता है जो हमारी मशीन के लिए नहीं होते हैं। जैसे कि किसी और मशीन को ट्रैफिक है तो उसको भी वो हमें दे देगा। अदरवाइज हमारा जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मशीन का पैकेट जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस उस इंटरफेस का हो उसको प्रोसेस करता है, या लेयर 2 या लेयर 3 ब्रॉडकास्ट को, ठीक है। तो ETS 0 के ऊपर मैं फिर इसको सेलेक्ट करूँगा, प्रोमिस्कुअस मोड इनेबल रखूँगा और स्टार्ट पर क्लिक कर दूँगा। अब ये पैकेट कैप्चरिंग बैकग्राउंड में शुरू हो गई है। अब मैं शेल पर आ गया मैं, ठीक है। और शेल पर आने के बाद मैं सिंपल ये जो कमांड मैंने लिखी हुई ऑलरेडी, हेलो फ्रॉम क्लाइंट डेट, ये कमांड चल जाएगी डेट की। और मैं अब IP एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ 192.168.10.11 और इसकी पोर्ट है 8080। सिंपल, आई जस्ट नीड टू कॉपी दिस कमांड। मैं इस कमांड को कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे करूँगा पेस्ट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पर ये कमांड यहाँ चल गई है और यहाँ पर प्रिंट भी हो गया, हेलो फ्रॉम क्लाइंट एट सैटरडे, डेट आ गई, ठीक है। और डेट आने के बाद दैट्स ऑल। और अब देखें ये सॉकेट जो है क्योंकि टर्मिनेट नहीं हुआ, तो मैं इसको कंट्रोल C कर देता हूँ कनेक्शन, ठीक है। और मैं यहाँ से भी अपने इस कनेक्शन को टेयर डाउन कर दिया तो वो सॉकेट वहाँ से डिस्कनेक्ट भी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं अपनी काली लिनक्स पर आता हूँ। मैं काली लिनक्स इंटरफेस ये आ गया और मैं ऐसे पैकेट कैप्चरिंग को बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब हम पैकेट जो इसने कैप्चर किया हम उसको एनालाइज करने लगे हैं। और अब आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो है दिस इज ऑल द पैकेट दैट इट हैज़ कैप्चर्ड सो फार। तो 12 पैकेट जो है कैप्चर किए हैं। नीचे जैसे ही मैं किसी भी पैकेट को सेलेक्ट करता जाऊँगा तो जो नीचे का जो पैन है उसमें जो इन्फॉर्मेशन वो चेंज होती जाएगी, सही है। तो यहाँ पर वो तमाम वो पैकेट जो है वो जो कैप्चर किए हैं वो आ रहे हैं और नीचे उनकी फर्दर डिटेल आ रही है। अच्छा, जो भी पैकेट मैंने सबसे पहले वायरशार्क ने बेसिकली कैप्चर किया है उसको उसने आईडी असाइन की 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये वो टाइम है जो बेसिकली जिस टाइम के ऊपर उसने पैकेट कैप्चर किया था। रिमेंबर ये आपकी मशीन का टाइम नहीं है, ये वो टाइम है
जब समझ लीजिए कि पहला पैकेट आया था, तो पहला पैकेट 0 सेकंड पर आया था, दूसरा पैकेट उसके बाद एंड सो ऑन। ये सोर्स आईपी एड्रेस है, दिस इज द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ये लेयर ये आपका बेसिकली प्रोटोकॉल है आगे आपके पास, ये कौन सा प्रोटोकॉल है, टीसीपी, यूडीपी, आर, ये तमाम प्रोटोकॉल की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये पैकेट का लेंथ है, प्लस ये फर्दर डिटेल है, ये पोर्ट नंबर है, ये सोर्स पोर्ट नंबर है, ये डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है, और ये आगे ट्रांसपोर्ट लेकर फ्लैग्स की इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली हमारा पर्पज़ यही है कि हमने ट्रांसपोर्ट लेकर फ्लैग्स को एनालाइज करना है, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर थ्री वे हैंडशेक को, तो थ्री वे हैंडशेक कुछ इस तरह काम करता है। लेट मी ओपन वाइट बोर्ड एक्टिविटी। यस, जो क्लाइंट है, जब क्लाइंट की तरफ से पैकेट जाएगा, पहला तो वो सिंड का पैकेट होगा, और उसके अंदर सीक्वेंस नंबर कोई ना कोई रैंडमली जनरेट होता है, जिसको ISN इनिशियल सीक्वेंस नंबर कहते हैं, जो क्लाइंट की तरफ से आता है। तो पोर्ट अगर वो लिसन में होगी, तो जो सर्वर है वो रिस्पॉन्स बैक करेगा सिन और एक दो कंट्रोल फ्लैग्स को इनेबल करने के बाद, और अपना एक सीक्वेंस नंबर जनरेट करेगा जो सर्वर का होगा, और एक्नॉलेजमेंट का बेसिकली जो फ्लैग उसको भी इनेबल करेगा, और उसके अंदर जो क्लाइंट की तरफ से ISN आया था उसमें +1 कर देगा। ठीक है, और थर्ड फेज के अंदर जो क्लाइंट है, ठीक है, वो एक एक और पैकेट जनरेट करेगा जिसके अंदर एक का जो कंट्रोल फ्लैग है उसको इनेबल करेगा, और सीक्वेंस नंबर को और एक्नॉलेजमेंट नंबर को अकॉर्डिंगली अपडेट कर देगा। तो वी जस्ट नीड टू कंफर्म हाउ एक्चुअली दिस वर्क्स इन रियलिटी। ठीक है, कि रियलिटी के अंदर बेसिकली जब थ्री वे हैंडशेकिंग होती है, तो क्लाइंट और सर्वर बेसिकली किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। सो लेट्स गो बैक टू वायरशार्क। अब ये पहला पैकेट था, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, ये आपके पास फ्रेम की डिटेल आ गई है, और ये उसका राइट हैंड साइड पे ये हेक्स फॉर्म में पूरा डेटा आ रहा है। ये हम आपके पास लेयर 2 की इन्फॉर्मेशन है, ये हमारे पास लेयर 3 की इन्फॉर्मेशन है। इस केस के अंदर मैं लेयर 3 की इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सोर्स आईपी एड्रेस जो है वो हमारा 0.12 है, ठीक है। सोर्स आईपी एड्रेस जो है ये हमारी काली लिनक्स की मशीन की आईपी एड्रेस है। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हमारे पास जो मेटा एक्सपर्टेबल की मशीन है, और उसके बाद जो है हमारे पास टीसीपी की इन्फॉर्मेशन आ रही है, ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर की इन्फॉर्मेशन में आपको पता है कि सोर्स पोर्ट नंबर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे पास क्लाइंट की मशीन का सोर्स पोर्ट नंबर है। डेस्टिनेशन मशीन का जो पोर्ट है वो 8080 है, ये सर्वर का पोर्ट नंबर आ गया। उसके बाद हमने देखना होगा सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर, ठीक है। तो हमारे पास जो सीक्वेंस नंबर है वो 0 है बेसिकली ये, और उसके बाद जो सीक्वेंस नंबर ड्रॉ है, ये एक लंबा सा नंबर है, ये समय वो ISN है, इनिशियल सीक्वेंस नंबर फ्रॉम द क्लाइंट। और ये जो सीक्वेंस नंबर 0 आ रहा है एंड इट्स शोइंग रिलेटिव सीक्वेंस नंबर, ये आपको सिर्फ और सिर्फ वारशाक में मिलेगा। वारशाक बेसिकली थोड़ा सा यूँ समझ लीजिए कि ज़्यादा सिंपलिस्टिक फॉर्म में विजुलाइज करवाने के लिए जो पहला जो सिन का पैकेट होगा, उसको जो सीक्वेंस नंबर देगा वो 0 देगा, ठीक है। ये रिलेटिव है उस सेशन के लिए, ठीक है। ये एक्चुअली रॉ पैकेट में आपको नहीं मिलेगा। तो रॉ पैकेट में जो आपको सीक्वेंस नंबर मिलेगा वो ये है, जो कि काफ़ी लंबा सा नंबर है, 1206599576, ठीक है। And then we have a next sequence number, again this is a relative sequence number, और acknowledgement number इसके अंदर कुछ भी सेट नहीं हुआ था। तो ये पहला वो सिन का पैकेट था जो बेसिकली काली लिनक्स ने मेटास्प्लॉइट पे यानी सर्वर को भेजा था। सर्वर ने जब उसको ब्रॉडकास्ट सर्वर ने जब उसको वापस रिस्पॉन्स बैक किया, ठीक है, दिस इज द रिस्पॉन्स पैकेट फ्रॉम द सर्वर 192.168.10.11 दैट इज मेटास्प्लॉइटेबल आईपी, 192.168.10.12 that is our Kali Linux IP, and here you can see that the both flags are enabled, sin flag भी enable है और acknowledgement flag भी enable है। and let's analyze this packet as well, ठीक है। अब आप देखिए सोर्स पोर्ट नंबर चेंज हो गई है, सॉरी मैं गलत पैकेट पर आ गया, इस पैकेट पर आ गया। सोर्स पोर्ट नंबर आप देखिए 8080 हो गई, और जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है वो पोर्ट नंबर जिससे कनेक्शन को इनिशिएट किया गया था, यू कैन सी एंड वेरीफाई 43372 43372, सही है। तो अब पोर्ट्स जो है वो स्वैप हो गए हैं। दूसरे नंबर पर आप ये देखिए कि अब इसके अंदर आपको फ्लैग्स, आप ये देखें कि फ्लैग्स आपको कौन कौन से मिलेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको फ्लैग्स शो करता हूँ। यू कैन सी दैट कि हमारे पास दो फ्लैग्स इनेबल हैं, ठीक है। एक एक्नॉलेजमेंट फ्लैग इनेबल है, दिस वन एक्नॉलेजमेंट फ्लैग, और एक सिन फ्लैग इनेबल है। अब मैं ऊपर जाऊँ तो एक्नॉलेजमेंट नंबर और सीक्वेंस नंबर को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। तो आप ये देखिए कि अब सीक्वेंस नंबर इसका भी 0 है, रिलेटिव सीक्वेंस नंबर इसका भी 0 होगा, ये क्लाइंट सर्वर का सीक्वेंस नंबर होगा। और आप ये देख सकते हैं कि सीक्वेंस नंबर रॉ जो है ये सर्वर का सीक्वेंस नंबर है, जैसे अगेन अ वेरी लॉन्ग इंटीजर। और जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है
raw acknowledgement number, that is 12065999577. Now you have to pay attention over here. तो आप ये देखें कि if you here इस सिनेरियो के अंदर जब सर्वर के पास सर्वर जो रिस्पॉन्स करेगा तो वो ISNC को +1 करके भेजेगा, यानी कि जो क्लाइंट का जो सीक्वेंस नंबर था उसको प्लस करके उसको एक्नॉलेज करेगा। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पे सिर्फ नोट कर लेंगे ये जो सीक्वेंस नंबर है, मैं इसको एक्नॉलेजमेंट नंबर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अभी कॉपी होकर यहाँ पर विंडोज़ में शायद वो शायद ना आए, नहीं आया, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल ये करता हूँ, मैं इसको स्नैपशॉट ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं आया, मैं इसको मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया एक्नॉलेजमेंट नंबर को सॉरी, मैं इसको स्नैपशॉट ले लिया, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द एक्नॉलेजमेंट नंबर, सॉरी, दिस इज एक्चुअली द एक्नॉलेजमेंट नंबर जो को +1 होकर आया होगा, दैट इज आवर बिलीव, ठीक है, हमारा थ्योरेटिक मतलब एज पर द अंडरस्टैंडिंग है। अब मैं वापस जो पहला पैकेट था सिंध का पैकेट, उसके अंदर देखता हूँ उसके अंदर सीक्वेंस नंबर क्या था। यू कैन सी दैट इसके अंदर सीक्वेंस नंबर था 12065999576 and here you can see that 576. दिस इज हाउ द जो क्लाइंट का जो सीक्वेंस नंबर था उसका एक्नॉलेजमेंट +1 होकर गया, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, ठीक है। और थर्ड फेज के अंदर जो थर्ड पैकेट जाएगा वो एक्नॉलेजमेंट का पैकेट जाएगा, और इसके अंदर एक तो जो बेसिकली जो क्लाइंट ने जो पहला जो सीक्वेंस नंबर भेजा था उसको अपने प्लस कर देगा, और जो सर्वर ने जो अपना सीक्वेंस नंबर भेजा था उसको एक्नॉलेजमेंट में प्लस करके भेजेगा, ठीक है। तो लेट्स चेक दैट वन एज वेल। तो अभी इसका जो रिप्लाई पैकेट है, दिस इज अ रिप्लाई पैकेट, राइट, ठीक है, जो कि बेसिकली काली लिनक्स से गया है हमारे पास हमारे मेटास्प्लाइटिबल के पास, ठीक है। और यू कैन सी दैट इसका जो सीक्वेंस नंबर है वो 577 है। रिमेंबर इसका जो अपना जो सीक्वेंस नंबर था जो फर्स्ट टाइम था वो था 576, तो उसने इसको प्लस कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो सर्वर का जो सीक्वेंस नंबर आया था, ठीक है, यहाँ पर होगा सेव, सर्वर का जो सीक्वेंस नंबर था दैट वाज वेरी लार्ज स्ट्रिंग, दैट वाज 520। अब इसको ये 521 करके रिप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। So let's go back there. You can see that 521. So this is how the sequence numbers and acknowledgement numbers play their role, and how the control flags in TCP play a very important role in three-way handshaking.